21वां 21st टर्म 11वां रुकन और 21वां रुकन बिल तरतीब कितना कितना है 16 और 29 है, ऐसा दिया है ना। और 41वां रुकन मालूम कीजिए, तो इसको अलामतों में लिखना, ये बड़ा एक काम का सवाल है। असल में इसके लिए मैंने क्या करा है, आसान मेथड बताया। आप ये जो दिया ना इसको टर्म बोले कि T11 11वां रुकन T11 कितना बोला 16, मसाली के बाद लिखो 16 है ना। T21 21 ये कितना दिया 29 है ना। और T41 ये आपको मालूम बरोबर, बात समझ में आई। तो जब किसी सवाल में ऐसा लफ्जों में दियो या ऐसा अलामतों में दियो, 21st टर्म इज 29 है ना, 11th टर्म इज 16, 11वां रुकन 16 है, 21वां रुकन 29 है, तो आप उसको ऐसा अलामतों में लिखो। पहले अलामतों में लिखते ये समझ जाओ कि आपको 3 स्टेप फुकट में दे दिया। इसके 3 स्टेप आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, इसके 3 स्टेप आप लिख सकते हैं। क्या स्टेप है वो समझ लीजिए। टी फॉर टीएन का जाब्ता, टीएन का फार्मूला लिखने का, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सबको मालूम है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, पहली स्टेप में क्या लिखना है आपने, टीएन का फार्मूला। दूसरी स्टेप में जहां जहां एन आया वहां 11 रखना। ये देखो ये यहाँ से समझ रहा। दूसरी स्टेप में क्या रखना, एन की जगह 11, 2 जगह एन आता, 2 जगह 11 रखो, समझ रहे। और तीसरी स्टेप में T11 के नीचे 16 रखना, समझ। फिर से सुनिए, T21 Tn का जाब्ता पहली लाइन, दूसरी स्टेप में एन 2 बार एन आता, फार्मूले में 2 जगह एन है, 2 जगह 21 रखो आप, बाकी सब जैसे का वैसा। और तीसरी स्टेप में तीसरी लाइन में T21 की जगह पर 29, T21 के नीचे कितना रखेंगे 29। तो अपन एक एक से देखेंगे यहाँ पर, कैसा एक एक से देखेंगे। पहले Tn का जाब्ता लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो आपको सिखा दिए, कोई तकलीफ है इसमें। अच्छा, दूसरी स्टेप में n की जगह 11, तो यहाँ पे T n की जगह 11, मसावी के नीचे मसावी, a की जगह n के नीचे माइनस 1 इंटू डी, 2 स्टेप हो गए। अब तीसरी स्टेप में जहां T11 आया यहाँ आया, उसकी नीचे कितना रखो 16। क्या मतलब है उसका, T11 के नीचे 16 रखो, रख दी। बाकी फिर जैसे का वैसा, a प्लस जैसे का वैसा, 11 में से 1 गया तो नहीं तो लिखेंगे 11 माइनस 1 कितने होते हैं, हाँ तो 10 डी लिखो कम से कम। हो गया 3 स्टेप समझ में आए। अब इसको जरा सीधा लिख लो तो आपको 2 मुतगय्यरी मसावत अपना पहला चैप्टर नजर आता, हमजाद मसावत है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक ए वेरिएबल एक डी वेरिएबल, कितने वेरिएबल 2 है ना, 2 वेरिएबल्स। तो इसको हम लेफ्ट साइड में जरा अच्छा दिखने के वास्ते a प्लस 10d इधर लिख लो और 16 इधर लिख लो। अलामत तब्दील नहीं होती, जब पूरा इधर कर रहे और पूरा लेफ्ट साइड को राइट साइड बना रहे और पूरे राइट साइड को लेफ्ट साइड बना रहे तो आपकी अलामत तब्दील नहीं होती, पूरा इंटरचेंज कर रहे हैं। किसी एक को इधर से उधर ले जा रहे ला रहे तो उसकी अलामत बदलेगी, राइट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर भी वही 3 स्टेप काम करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे T21 इज इक्वल टू 29, इसके भी 3 स्टेप का मतलब बता दिया है ना। जैसा इसकी एक मसावत आ गई वैसे इसकी भी एक इक्वेशन आ जाएगी। Tn का फार्मूला लिखेंगे, क्या रहता है जी वो, Tn इज इक्वल टू
ये तो बिल्कुल मार्क्स मिलने वाली बात है, हर एक को याद है। मैं बोल रहा हूँ हर एक को याद है कि नहीं, कि वो भी नहीं मालूम? पक्का है ना? ऐसा बोल सकते क्या? नीचे जाने से पहले हाँ, टी यानी इक्वल टू कितना? 21। ए की जगह ए, प्लस की जगह प्लस, और उसमें 21 माइनस 1 इंटू डी। ओके। अच्छा, तीसरी स्टेप में क्या रखना है? 29 इज इक्वल टू ए प्लस 20, है ना? और इसको सीधा लिखना है, इधर वेरिएबल्स लेफ्ट साइड में, अदर राइट साइड में। a plus 20b is equal to 29. This is your equation number 2. अब आपने जो पहले देखे x जमा y मसावी 10, x माइनस y मसावी 6, ऐसे सवाल थे ना, है कि नहीं? इसको अपन हमजाद मसावत बोलते, दो मुतगय्यरी मसावत बोलते। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें x और y टू वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल है। तो इसको हल करने के लिए और एक वैसी एक्स वाई वाली इक्वेशन होना तो हल होता हो। और उसमें हमने इखराज का तरीका देखे, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं उसको, कि पहले इसको काटना, जो एक प्लस का एक माइनस का है, काटना। ये तरीका सबसे आसान समझा जाता है। वैसे देर दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन उसको थोड़ा लेंदी है, तो ये एकदम शॉर्ट, एक के नीचे एक रख के काटो। काटे बगैर आगे नहीं जा सकते, कुछ भी करके काटना ही पड़ता। एक जैसे है तो अलामत है अलग अलग होना, एक प्लस का एक माइनस का, तो वाई वाई कट रहा। एक्स एक्स भी एक जैसा है, उसको काट रहे क्या अपन? क्योंकि दोनों भी प्लस के हैं। ये भी प्लस का एक्स है, ये भी प्लस का एक्स है, नहीं काट रहे उसको। एक प्लस एक माइनस का रहा तो काट होता ना, एक जमा मनफी का 5 में से 5 का 0 होता, इस वास्ते काट देते हो। तो अभी फिलवक्त अपन ऐसा समझ के चलना कि हमजाद मसावतें जब आएंगी, इनको बोलते साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमजाद मसावत। तो एक के नीचे एक रख के काटना जरूरी है, तो आगे जा सकते, सवाल हल होता है ना। तो फिर ये 1x और 1x 2x, और ये 10 और 6, तो इसलिए ये 2 बटे में जाता, 16 बटे 2 कितने? 16। इस तरह x की कीमत 8 लाते है कि नहीं? याद आया? फिर ये जो आई भी कीमत है x की आई, तो x के नीचे रखते, कोई भी एक इक्वेशन रखते, ये भी लिए तो वही जवाब आता, दूसरी भी लिए तो वही आंसर आता। कौन सी भी एक मसावत लेके उसमें रख देना, तो अपने को प्लस वाली अच्छी दिखती कभी भी। x जमा वाई मसावी 10, x के नीचे रखो 8 जमा वाई मसावी 10, है कि नहीं? बाकी के सब जैसे कि वैसे, खाली x की कीमत आई तो x के नीचे 8 रखते अपन। थोड़ा थोड़ा समझ रहे क्या? तो y मसावी कितना हुआ? 10 माइनस 8। इस तरह y की कीमत सब जाजू के, तो ये सॉल्यूशन आ जाता, समझा? तो जब आप T41 के वास्ते ये पहले Tn का जाब्ता लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे ना भाई, तो वो टाइम पे आपको याद आएगा कि a और d की कीमत आई तो T41 मालूम कर सकते। पहली स्टेप कर ले सकेंगे आप, दूसरी स्टेप में n जहां जहां आया वहां 41 रख लेंगे, है कि नहीं? यहाँ पे आए हैं, मगर साथ में T41 जब मालूम करोगे ना इधर का हिस्सा में, तो a भी मालूम होना जरूरी है और d भी। तो वो दोनों इसको हल करने से आते, जैसा इसको हल करने से x और y आया। बात समझ में आई क्या मैं क्या बता रहा हूँ? वैसा ये दो इक्वेशन को हल करेंगे एक के नीचे एक रख के, तो a और d आएंगे, क्योंकि इसमें a और d है कि नहीं? तो ऐसी सिचुएशन में मैं फिलहाल यहाँ जगह बना लेता हूँ जरा, ओके, और यहाँ लिख लेते एक के नीचे। अब ऐसे सिचुएशन में जब आपको काटना है, एक को एक काटना है, एक के नीचे एक रख के काटना है, तो थोड़ा होशियारी से काम करें। जिसमें बड़े बड़े अदद है जरा उसको ऊपर लिख लें, जिसमें छोटे छोटे अदद है वही मसावत नीचे लिखें।
जरूरी नहीं है लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि माइनस जो रहती ना वो बड़ी तकलीफ देती कभी भी। माइनस वाली अलामत जो रहती ना वो उससे मार्क माइनस हो जाता। मैं इसलिए उसको दूर करने के लिए इसमें बड़े नंबर दिख रहे हैं 29 और 20, इसमें बनिस्बत इसके ये छोटे, तो इसलिए बड़े आदाद वाली मसावत a जमा 20d 29 a जमा 10d 16 एक के नीचे एक रखो, राइट। और रख के अब देखे तो अब यहाँ तो काटे बगैर आगे जाने का नहीं है, मैंने अभी पूरी तफसील बताया है यहाँ पे। अब इनको तो काट नहीं सकते, इन्हों 20 और 10 है, दोनों भी अलग अलग है, एक जैसे है क्या वहाँ पे, लेकिन इन्हों एक जैसे है, इनको काट सकते हैं मगर ऐसा तो कटते नहीं सीधे से, तो जबरदस्ती काटना पड़ेगा। जबरदस्ती काटने के लिए एक प्लस का है ऊपर वाला, तो नीचे वाले को माइनस वाला बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ऐसी जैसी माइनस इसको लगाए कि बाकी दोनों चीखना शुरू कर देते, बाबा उन लाड़के क्या उनकी अलामत बदले, हम भी तो उसी घर में रहते, हमारी भी अलामत बदलो। उसको लड्डू देते, हमको नहीं देते क्या? तो एक की अलामत चेंज करे तो पूरे इक्वेशन की करना, इसलिए ये सब मजाकी तौर पे बोला। याद रहेगा क्या? खाली अपना काम इसके साथ में बोल के यहाँ पे अलामत बदल दिए तो ये बाकी दोनों की वजह से फिर पूरा घर खराब हो जाता। हाँ, तो इसकी भी साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, तो इसको भी क्या करना है। इस तरह से पूरी इक्वेशन की अलामत बदलना बोलते हैं। एक्चुअली वो -1 से मल्टीप्लाई करना है, मगर वैसा अच्छे से नहीं समझता, बल्कि अच्छे से समझा दी, समझे ना, बहुत अच्छे से समझा। तो पूरे की अलामत बदलते a प्लस का a माइनस का कट, इस तरह से 20 में से ये माइनस हो गए 10, कितने बचे? 10 बचे, और 29 में से 13। इस तरह d की कीमत 13/10 आ जाती, ये आपकी कीमत होगी d की, समझा? वैल्यू ऑफ डी। आई वाली कीमत को फिर किसी एक मसावत में रखते, y x की आई थी तो ये दोनों में से किस में भी रखो। तो बहुत से बच्चे लिखने पे बड़ी अहमियत देते, x is equal to 8, put x is equal to 1, 8 in equation number 1। क्या करने गए हो? लिखना बहुत जरूरी थोड़ी है, ये करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अमल समझ के लियो, कभी लिख रहे बहुत अच्छा और नीचे अमल ही गए तो क्या बात है ना। दूसरे बातें याद आ रही थी मगर मैं पढ़ाई की तरफ a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 है ना। तो a प्लस a मालूम करना है ना, d मालूम हो गया, 10 के नीचे दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो या खौस ले लो आप, खौस का भी मतलब जरा बीच होता, 13/10 इज इक्वल टू 16। रखते ऊपर नीचे का 10, दोनों के बीच में जरब की अलामत रही तो नीचे ऊपर वाला सेम आ गया, या एक पहाड़े में आ रहा तो बोल्डमास रूल क्या बोलता, सबसे पहले उसको काटो, डिवाइड करो पहले, इसलिए हमने काट दिया। अब बचे वाले को उधर ट्रांसफर करो, 16 के पास चल जाएगा उन्हें, 16 ये 13 इधर आके है ना, मसावी के पास 16 है, 16 के बाद 13 है, तो कितने बचे? इस तरह से a की और कीमत आ गई और d की भी वैल्यू आ गई। ये i वाले वैल्यूज यहाँ रखे तो D41 आता, समझे? 4 नंबर का आसान सवाल बना के दिया जा सकता है, एकदम आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया कि खाली आपकी जिम्मेदारी इतनी रहेगी कि उसको पढ़ के उसका जो मतलब है वो अलामतों में लिखे आप। D11 इज इक्वल टू 16, D21 इज इक्वल टू 29, T41 इज इक्वल टू हाउ मच मालूम करना है, समझ रहे कि नहीं? टर्म बोलते उसको, टर्म, 11वां रुकन, तो इस वास्ते अब यहाँ रखेंगे। ओके, ये हिस्सा यहाँ तक हो गया।
आप ऐसे डबे डबे बना के मत लिखो, हाँ ये लिखो, फिर उसके नीचे ये लिखो, फिर उसके नीचे ये बीच का हिस्सा, फिर उसके नीचे ये ए के नीचे कितना लिखना है, 3 प्लस के नीचे, एन के नीचे है ना 41। बोलने की जरूरत नहीं रही, अब बहुत मर्तबा होगा। माइनस के नीचे -1 है ना, इंटू डी के नीचे 13/10। ठीक है बेटे। अब अगली स्टेप में जो अमल हो रहा होगा, देखो सबकी कीमत आ गई। जब सबकी कीमत आ जाएगी तो जिसकी बोले उसकी कीमत आ जाएगी, है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में T41 है, 41 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। T41 आपको ये भी पता चल गया कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा हल करना, उसके बाद कुछ तकसीम हो रही तो तकसीम करना, उसके बाद ज़रब करना। बोडमास रूल क्या बोलता, पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, आखिरी में एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ये 3 को इसके साथ कभी भी नहीं मिलाना, आखिरी तक। इधर का पूरा अमल होने के बाद जब वो पूरा एक अदद बन जाएगा तो उसके साथ ये 3 को मिलाना। गलती से किसी ने 41 और 3 44 करा, लिख गया, उसका पूरे मार्क चले, है ना। छोटी सी बात रहती। परसों एक वीडियो देख रहा था मैं, वो टीईटी के बच्चों को भी वीडियो टीचर्स बना के डाल रहे ना, बहुत सारे टीईटी के। तो उसमें एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक मोहतरमा पढ़ा रहे थे। गलती अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी की यानी तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जो गलती हो जाती नहीं चाहते हुए हो जाती, ऐन वक्त पे एग्ज़ाम में समझ में नहीं आता कि क्या करना। मिसाल देने के लिए एक मिसाल मैंने देखा, पढ़ाते पढ़ाते टीचर से हो गई गलती, उन्होंने पहले इधर मिला दिया। इतना था, वो सादी आदत नहीं थे, अशारिया वाले आदत थे। तो टीचर्स का एग्जाम है ना टीईटी पे। फिर मैं उनको लिखा, फ़ोन करके बोला कि भाई ऐसी की बात ऐसी है, नहीं सर आप देखिए, आप मेरा वीडियो देखे, ये बड़ी बात है, गलती तो बताए, आप तो उस्ताद है, बताते हो। तो इस तरह से नहीं चाहते हुए टीचरों से भी हो सकती। मैथ्स है ये, मैथ्स में गलती बहुत पॉसिबल, संभल के चलना पड़ता। इंशाल्लाह आप गलती नहीं करेंगे, इंशाल्लाह। बहुत अच्छे बच्चे। 41 में क्या जरा 10 एकम 10, फिर ये 3 के नीचे 3, आखिरी तक ऐसे ही चलेगा। क्या बोला मैंने अभी, इनका क्या हो रहा अमल, मल्टीप्लिकेशन। अभी देखो पहली स्टेप में ब्रैकेट खोले, फिर उसके बाद तकसीम हो रही तो तकसीम काटे, है ना। पहले काटे क्या नहीं, पहले ब्रैकेट को खोले, उसके बाद तकसीम करें। अब तकसीम के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जरा एडिशन लास्ट में करेंगे, है ना। एडिशन पहले करेंगे क्या, 3 और 4 7 कर देंगे क्या, एडिशन करें तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना, ऐसा हो जाती है गलती। नहीं चाहते हुए होती हो, एक्साइटमेंट आ जाता है। मेरे को तो आपका बहुत जबरदस्त आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल, और गलती हो जाती थी। फिर घर को आके क्या बोलते, मैंने पूरा पेपर करा, पूरा पेपर करके आई और मार्क मिल रहे आधे, क्यों, ये होते सब बुमा बम मैथ्स में। तो मैथ्स करते वक्त उसूल छोड़ना है, और हर रियाजी का सवाल बोर्ड मास रूल से कर, हर स्टेप पे टाइम पे सोचना, समझ रहे। 13 चौक 52। अब ये अकेला पूरा आदद हो गया, अब इसको इधर मिलाइए इस तरह से 55। तो T41 कितना आ गया, 55। ये हमारा आंसर है। ओके, वेरी गुड। अगर ये दिए हुआ है, अच्छा दूसरी और एक खास बात इसमें क्या नजर आ रही, देखिए इधर देखिए, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है ना। ऐसा छोटा होते होते वो माइनस में चल जाएगा, तो उसका नंबर कितना आएगा बोलो। पहला कौन है बोले तो अपन 11 बोले, दूसरा कौन है कि नहीं, तीसरा कौन है। तो ऐसा -151 जब आएगा, ऐसा कम करते जाते जाते जाते, तो उसका नंबर कितना होगा, यानी n की कीमत माने। -51 151 कब आएगा, ये मतलब है। तो ऐसा मतलब है कि लास्ट टर्म आपको दिए भाई, उसको हम TN बोलते। बात समझ में आई,
जब वर्ड्स में दिया जाए ऐसा तो उसका भी मतलब अपने को समझना चाहिए। सबसे पहले इस सवाल में ये बात समझना चाहिए कि यहाँ पर A11 है, D T2 माइनस T1। ये हमेशा आप याद रखें कि इसलिए ज़ाब्ता लिखना कभी भी ज़रूरी रहे, गलती नहीं होना। हम क्या करते हैं रवानी में, एग्जाम के टेंशन में बड़े में से छोटे को निकाल देते। अब यहाँ उल्टा हो रहा, यह क्या हो रहा, T2 8 है, छोटा है, माइनस T1 11। तो D की कीमत देखो कितनी आ रही, -3 आ रही। ये हम करेक्ट करना चाहिए जब उतरती तरतीब रहती है ऐसी, बड़ा आदत फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसा उतरते जा रहा, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो D की वैल्यू निगेटिव आती, माइनस में आती। इतना अपने को जहन में रहना चाहिए। अगर आपने इसको 3 निकाले होंगे तो वही सवाल गलत होगा आपका, 1 मार्क भी नहीं मिलता। पहली लाइन गलत, ए सही लिखते सब, और डी की वैल्यू -3 नहीं आई होंगी, 3 आई, आप करते हो तो उस वक्त नहीं भैया आपका गलत नहीं। आप दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे तो यही है। मैंने कभी बोला तुम खराब है बोल के? दूसरे बच्चों से हो जाती है गलती, वो आपसे नहीं होती। आप तो सबसे अच्छे। और जब लास्ट टर्म दी जाए तो दैट इज टीएन, उसको टीएन बोलते। इसका मतलब फिर वो शुरू होगा, देखो टीएन का ज़ाब्ता, एन की जगह एन रखो अगली स्टेप में, दूसरी स्टेप में, और तीसरी स्टेप में जहाँ टीएन आया वहाँ -151 ऐसा लिखे हुआ कहीं मिल गया। तो ये मतलब किताब में नहीं दिए वाला है, और डाइट डाल के छोड़ दिया, और आगे वर्ड्स में लिखा कि -151 कितना रुकनू होगा, विच टर्म इज -151। तो आपको सॉल्यूशन लिखे बाद ऐसा लिखना चाहिए। तो ये समझता कि लास्ट वाले को टीएन बोल के लेना। ओके क्लियर? अब जब ये टर्म आ जाएगी आपको समझ में आ जाएगा कि टीएन लेना है, तो आप खुद से शुरू हो जाएंगे। पहले टीएन का ज़ाब्ता A + n - 1 × D है ना, है खुला खुला लिखिए क्या जा रहा था। तो T n की जगह n, A की जगह 11, n की जगह n, देखो ना n की जगह n ही है ना, मतलब समझा ना? इस तरह से समझ में आ जाता। मतलब जब एक कोई चीज को है ना पूरी तफसीली अगर हम समझने की कोशिश कर लेते हैं, एक आध सवाल समझ के कर लेते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है टीएन का ज़ाब्ता लिखे। दूसरी स्टेप में n जहाँ जहाँ आया वहाँ पे n रखो। इससे पहले के सवाल में 11 आया था देखो, तो n की जगह 2 बार 11, एक बार 21 भी आया तो फिर 2 जगह 21 रखे थे, जहाँ जहाँ n आया वहाँ। मैं होना बोल के बोलता हूँ ऐसे कुछ अल्फाज, जिसकी वजह से जो है आपका माइंड सेट रहे, है ना। फिर तीसरी स्टेप में -151 टीएन के नीचे लिखो। तो अब हम जो है यहाँ पर डी की जगह माइनस इंटू भी डालना जरूरी। इसका भी मैं पिछली वीडियो में पूरा मतलब बताया आप क्यों रखना। तो टीएन के नीचे कितना रखना है, क्या यहाँ लिखो, पुट टीएन इज इक्वल टू -51, -150, जरूरत नहीं है ना समझ में, इज इक्वल टू n -1 इंटू -1। अब ये जो 11 है इसको उठा के इधर ला दो, -151 -11 इज इक्वल टू, ठीक है, n -1 इंटू -3। दोनों की अलामत कैसी होगी, क्या करोगे, जमा करोगे, मिलाओगे, क्या करोगे, एडिशन करेंगे, क्या मिलाएंगे, सुधरने का नाम ही नहीं है समझा। कितने बार भी समझाए वो गलती होती रे बाबा, वैसा नहीं बोलना, बोले तो फिर गलती कर। हम क्या बोले, जब अलामत एक जैसी हो तो प्लस करना सिखाए, है ना, मिलाना बोलो ना। फिर अरे जिस चीज से गलती होती है उससे बचो ना, वो
इसलिए बोलना सिखाए वैसा कि बड़े अदद की अलामत आती है, याद आना। भाई कौन सा बच्चा है जो नहीं मिलाएगा, मिलाएगा, सब जमा करेंगे, उसको एडिशन ही करेंगे, लेकिन वो गलती का एहसास होना हुआ, बड़े अदद की अलामत देना भूल गए, होगा आपके मार्क चले गए पूरे, उसके बाद के तो मार्क ही गए। जैसा अभी डी की कीमत -3 किसी ने नहीं निकाले, मैं 3 निकाला हूँ, मिल जाते, मार्क मिल जाते पूरे, वैसे ही यहाँ पर भी होने वाला है ना। जब आप मिलाएंगे या निकालेंगे, इसलिए बोलना सिखा रहे, तो उस वक्त बड़े अदद की अलामत देना, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ये कुछ टेक्निक बता रहे हैं, तजुर्बे से बता रहे, दूसरी कोई बात नहीं। जमा करना भी उसको बोलते, एडिशन भी उसको बोलते, मिलाना भी उसको बोलते, जो दिल में आया बोलो। क्या बोली? बहुत अच्छे। तो माइनस कितने हो गए? 162। अब ये जो है, ये जो निगेटिव है -3, ये डिवाइड में कर दो, -3, और इधर बचेगा यानी -1। ये टेक्निक बहुत आसान है, ये बहुत मजे की है। पहले 11 को इधर ला लेना, फिर 3 को डिवाइड, क्योंकि जरब में है, तकसीम में ला लेना। खौस खोलते बढ़ते कुछ, खौस खोले कि फिर और वहाँ एक मुसीबत खड़े हो जाती। तो मैं ये आसान तरीका बता रहा हूँ। तो माइनस भी कटे, 3 पंजे 15, कितने बचे? क्या बना? 3 चौक 12। 3 चौक 12। अब ये 54 के पास ये माइनस का मान इधर ला, तो क्या बचे? है ना, मजे का है। खौस खोलने की नौबत है क्या? है? तो ये आसान तरीका, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखें वापस, -151 55वां रुकन है। विच टर्म इज -151? 55th टर्म, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।